Hello my dear students and welcome back to RS only. So today is our second lecture for your economic review. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, राइट? हमने देखा था हमारा जीएसडीपी क्या है, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, राइट? हमने और क्या देखा था? We saw that what is the size of our economy. फिर हमने हमारा जो जीएसडीपी था उसको इंडियन जीडीपी से कंपैरेटिव एनालिसिस कर कर भी हमने देखा था, ठीक है? Today again we will be revising what we have done in the previous class. ठीक है, with that what also we will be doing is हम लोग जो है आज कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक रिव्यू के, वो हम लोग समझने वाले हैं, so that when we will go to the chapter wise analysis of all the things which are mentioned in your economic review, तो हमारे लिए फिर वो टर्म्स बहुत इजी हो जाएंगे, राइट? हमारे लिए वो जो बार बार रिपीटेटिव टर्म्स हैं वो इजी हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या एग्जैक्टली इकोनॉमिक रिव्यू हमारा हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू पीपल टू नो दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन a workshop, okay? This will be an RS workshop, okay, in which आप लोगों को you will be talking to आलोक सर को सब लोग जानते हैं, and आमिर सर को भी सब जानते हैं. He is an RS officer who is associated with RS only. He is a mentor over here at our center as well. So with them you people can get a particular session, ठीक है? And you can also get what free RS pass for unlimited test practice was ₹399 on joining this workshop, and for registering this you only need to give a fee of ₹49, ठीक है? 49 रुपीज की फी है. इसको ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को पूरा अपना स्ट्रैटेजी मिलेगा आरएएस के लिए, आरएएस 2026 के लिए, ठीक है? ऑनलाइन है, ऑफलाइन आने की भी जरूरत नहीं है. कब है? 29 मार्च को है, संडे को 7 बजे, ठीक? इट इज अ वेरी 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 गुड वर्कशॉप जिसके अंदर आपको ना बहुत इंसाइटफुल चीजें सीखने को मिलेंगी. मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बहुत इजी बना सकते हो, राइट? मतलब ट्रेडिशनल तरीकों से हटकर, अलग हटकर किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को टैकल करो ताकि आपको रिजल्ट मिले. एंड हिज मेथड्स आर टेस्टेड, हिज मेथड्स हैव गिवन रिजल्ट्स. हमारे यहाँ पर जो टॉपर स्टॉक अगर आप लोगों ने सुनी होगी, हमारे यहाँ की चैनल पे भी आप जाकर देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा दैट वो जो टॉपर्स हैं उन्होंने इन लोगों से बहुत चीजें सीखी, ओके? एंड applying the formulas which these people tell you, you can easily secure a rank, okay? So do attempt this workshop. Registration fee is minimal of ₹49 only. 49 rupees के अंदर आपको एक बहुत insightful session देखने को मिलेगा. So do register for it and it will definitely be helpful for you people. और सबसे अच्छी बात ये है that इसके अंदर रजिस्टर करने के ऊपर आपको RS जो पास है, जो हम लोग ऑलरेडी 399 में दे रहे हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड प्रीलिम्स के लिए टेस्ट मिल सकते हैं फॉर 1 कंप्लीट ईयर, वो कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है, ठीक? इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? तो डू रजिस्टर फॉर इट एंड अपना स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन करो अच्छे से. तो ये तो हो गई हमारी एक बात. दूसरी बात, आरएएस पास, वो हमने ऑलरेडी बात करी थी अभी किसकी? प्रीलिम्स वाले की, जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स के लिए. अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली फॉर ₹399, ओके? Other than that, if you want for prelims and mains both, if you want for prelims and mains both, तो आपका जो है RAS Pass Pro है, अनलिमिटेड टेस्ट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वैलिडिटी वही है फॉर 12 मंथ्स, ठीक है? 799 के अंदर आपको ये टेस्ट मिलने वाला है. हर टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. जो भी टॉपिक्स आपके पास मेंशन है, whatever topics are mentioned in your syllabus, you will get questions and tests related to that and these are unlimited tests, ठीक है? और क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर बस क्वेश्चन के नाम पे डाल दिया. नो, these will be quality questions as per the standard of RPSC and as per the trend which has been followed by RPSC in the past few years, ठीक? इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? चलो, अब ये हो गई हमारी क्या दो बातें. अब हम आ जाते हैं, we will talk about our third thing, that is what? That is our app. RS only का जो ऐप है बहुत अच्छा ऐप है. इसके ऊपर अगर आप जाते हो, आप लोगों को डेली फ्री क्लासेस मिल जाएंगी वहां पर सब्जेक्ट्स की, ठीक है? उन क्लासेस के साथ में उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, राइट? उन पीडीएफ्स के साथ में व्हाट यू विल गेट
daily quiz of that particular topic whichever you have read in the class, ठीक है. Other than that PYQs की आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी. जितने भी आपके PYQs हुए हैं 2013 से लेकर अभी तक के, वो सारे PYQs सब्जेक्ट वाइज वहां पर मेंशन्ड है, सो यू कैन इजीली प्रैक्टिस दोस PYQs फ्रॉम द ऐप, ठीक है. अदर देन दैट डेली करंट अफेयर्स वहां पर अपडेट होते हैं. जो भी आपके RS एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होते हैं, डेली दीज करंट अफेयर्स आर अपडेटेड, डेली क्विज इज अपडेटेड ऑन दीज पर्टिकुलर करंट अफेयर्स फॉर यू पीपल, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज योर माइंड मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स. माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं ना, these are like very insightful for you people. क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट. बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन ये लोग कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट थिंग अबाउट आवर RS ओनली ऐप. बहुत फ्री के अंदर चीजें हैं, ठीक है. जितना फायदा उठा सकते हो उतना उठा लो. It is a very good app. If you'll go there, you'll explore things, you'll get very new things over there. क्यों? क्योंकि अब पुरानी स्ट्रैटेजी से नहीं होगा RS. अब आपको नया स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि the exams need is changing. So with the changing need of the exam, you also need to change your strategy. So that is why this particular thing is there for you. Now we come on towards one more thing. अब बच्चों का बहुत सारा डाउट होता है कि मैडम कैसे कांटेक्ट करें, क्या करें हम लोग. तो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है आपको, ठीक है. उस लिंक के ऊपर आप जाके गूगल फॉर्म भर दो, ठीक है. एंड यू कैन एनी टाइम विजिट आवर सेंटर. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आप लोगों को इफ यू नीड टू रजिस्टर, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, डाउट्स है, नीचे कॉमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक नंबर भी मिलेगा. सो यू कैन जस्ट गो ऑन दैट नंबर, यू कैन आस्क योर इंक्वायरीज वट एवर इट इज, ठीक है. आप लोग आ सकते हो हमारे सेंटर के ऊपर, आप लोग हमें विजिट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं वो हमसे पूछ सकते हो. वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल ओवर देयर. बट व्हाट यू नीड टू डू इज, आप लोगों को पहले अपने लिए एक स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा. आफ्टर दैट ओनली, व्हेन वी आर प्री इन्फॉर्म्ड, आफ्टर दैट ओनली यू पीपल कैन हैव अ वर्ड विद अस, ठीक है. सो दिस इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू पीपल. अब हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है. हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक. नाउ इकोनॉमिक रिव्यू जो है हमारा, वो क्या बताता है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास के अंदर, राइट. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट आवर इकोनॉमिक रिव्यू, इट टेल्स अस what? It tells us the health of our economy. Okay, that how healthy our economy is and what steps must be taken, you know, to revive that or to rejuvenate it, ठीक है. हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी GSDP, ठीक है. What is GSDP? GSDP is your gross state domestic प्रोडक्ट, राइट. क्या मतलब है इसका? योर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज व्हाट? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, of all the goods and services produced within a state over a given period of time, ठीक है. The total value of all the goods and services that are produced within a state over a given period of time is called your what? Is called your GSDP, ठीक है. अभी जो GSDP थी हमारी, इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे. First one was your what? First one was your constant price and second one was your at current prices, ठीक है. किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे हम? दो तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे GSDP को, एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड एट करंट प्राइसेस, ठीक है. कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या है? कि हमने जो ये प्राइसेस हैं ये किस बेस ईयर के लिए हैं?
हमने एक बेस ईयर सेट कर रखा है और उस बेस ईयर के हमने प्राइसेस लिए हैं। हमने क्या सेट किया हुआ है, 2011-12, ठीक है। तो 2011-12 की जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से जो आज हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार जो है उस टाइम के ऊपर 10 लाख की थी, तो आज अगर 20 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, अगर 20 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनकी वैल्यू किसके हिसाब से निकलेगी, 10 लाख पर कार के हिसाब से, ठीक है। 10 lakhs पर कार के हिसाब से निकलेगी इन 20 कार्स की वैल्यू। एंड द सेकंड ऑप्शन, द सेकंड मेथड which is of what, which is of current prices is taken where the prices are of the current year, मतलब जो हमारा अभी करंट ईयर है, करंट ईयर की जो प्राइसेस होंगी वो ही हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे 10 लाख की एक गाड़ी थी कोई, अब उस गाड़ी की प्राइस जो हो गई है वो कितनी हो गई है, 15 लाख हो गई है, ठीक है। तो अगर हम आज की तारीख के अंदर उन 20 कार्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम किसके हिसाब से करेंगे, 15 लाख के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे, 15 लाख पर कार के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इनकी जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी रियल जीएसडीपी, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट ईयर के हिसाब से जो निकल कर आएगी, ठीक है, करंट ईयर की प्राइसेस के हिसाब से जो वैल्यू निकल कर आएगी इन सारे गुड्स और सर्विसेज की, वो क्या होगी हमारी नॉमिनल जीएसडीपी। क्यों भाई, क्यों मैडम, क्यों होगी ये, इसलिए होगी क्योंकि यहां पर हमने क्या हटा दिया, हमने इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट था उसको हटा दिया। और यहां पर एट करंट प्राइसेस इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो क्या है, इंटैक्ट है। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंटैक्ट ओवर हियर एंड ओवर हियर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिमूव्ड। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि इन सालों के अंदर जो महंगाई हुई है, जो चीजों की प्राइसेस में राइज आया है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन आया है, हमने उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। हमने उसको कहाँ कंसिडर किया, वी कंसिडर्ड इट ओवर हियर एट योर करंट प्राइसेस, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था दैट, जस्ट अ सेकेंड, हमने क्या देखा था, हमारी जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, हमारी जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कितनी थी, 9.8 लाख करोड़, राइट। एंड एट करंट प्राइसेस कितनी थी, 18.75 लाख करोड़। यस और नो, एट कांस्टेंट प्राइसेस हमारी जीएसडीपी कितनी थी, हमारी जीएसडीपी थी 9.8 लाख करोड़, और करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी थी हमारी, 18.75 लाख करोड़, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, इतनी बात एवरीवन इज क्लियर, राइट। ये हमने चीजें देखी थी। अब हमने एक और चीज देखी थी, ठीक है, कि हमारी जो जीएसडीपी होती है उसकी एक ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। हमारी जो जीएसडीपी होती है उसकी क्या होती है, ग्रोथ रेट होती है। मतलब 2024-25 और 25-26, 24-25 से ग्रो करके कुछ ना कुछ तो 25-26 में वैल्यू आई होगी, राइट। 24-25 में कितनी थी ये, 24-25 में इट वाज लाइक 9.03 समथिंग लाख करोड़ थी, ठीक है, 9.03 समथिंग लाख करोड़ थी, ठीक है। एंड आपके जो जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस थी, इट वाज समथिंग अराउंड 17.01 लाख करोड़, राइट। 2024-25 की बात कर रहे हैं हम, ये हम अभी करंट की बात कर रहे हैं 25-26 वाले की, ठीक है। तो अब ये जो ये प्राइसेस पहले थी, ठीक है, जो हमारी जीएसडीपी पहले थी उससे बढ़कर ये इतनी हो गई है, ठीक है, उससे बढ़कर ये इतनी हो गई है। तो इसका जो ग्रोथ रेट है, क्या है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा, वो रहा हमारा, हमने पढ़ा था 8.66% एट कांस्टेंट प्राइसेस, 8.66% एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड 10.24% at your current prices. 8.66% at your constant prices and 10.24% at your current prices. ठीक है,
इतनी बात सब लोगों को याद है, इतनी बात हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्रोथ रेट है ये स्लाइटली लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर ये कितना था, लास्ट ईयर इट वाज समथिंग 8.77% एट योर कांस्टेंट प्राइसेस। कितना था, 8.77% एट योर कांस्टेंट प्राइसेस एंड 11.77% एट योर करंट प्राइसेस। अभी कितना हो गया है, अभी हो गया है ये 8.66% और यहाँ पर ये हो गया है कितना, 10.24%। हल्का सा क्या आया है, डिक्रीज आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा राजस्थान का जीएसडीपी था उसका ग्रोथ बहुत पीक के ऊपर था, ठीक है। और बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ के बाद हल्का सा रिसेशन आता है, जो हमारा जो जीएसडीपी है उसका साइज बड़ा है, ठीक है, बट ग्रोथ रेट क्या रहा है हमारा, हल्का सा कम रहा है, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, ओके। उसमें कोई ऐसा नेगेटिव लेने की बात नहीं है। इतनी बात सब लोग रिकॉल कर गए, इतनी बात हम लोगों ने सबने देख ली। सबसे पहली चीज, जीएसडीपी हमारा क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस के ऊपर। कांस्टेंट के ऊपर 2011-12 का बेस ईयर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीएसडीपी कितना है हमारा, 9.8 लाख करोड़, ठीक है। करंट प्राइसेस के ऊपर कितना है अभी हमारा, 18.75 लाख करोड़ है, ठीक है। जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना है अभी हमारा, इट इज 8.66% एट कांस्टेंट प्राइसेस, और करंट प्राइसेस के ऊपर कितना है ये हमारा, 10.24% एट करंट प्राइसेस। पहले कितना था, 8.77 था कांस्टेंट के ऊपर, और करंट के ऊपर कितना था, 11.77, रिड्यूस होकर कितना हो गया, 8.66 एट कांस्टेंट एंड 10.24 एट करंट प्राइसेस। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है। क्यों करते हैं हम जीएसडीपी कैलकुलेट, टू नो द इकोनॉमी साइज, टू नो द साइज ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई राजस्थान की इकोनॉमी एक्चुअल में कितनी बड़ी है। इतनी बात एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ वी कम ऑन टुवर्ड्स व्हाट, हम लोगों ने फिर क्या देखा था, हम लोगों ने फिर किया था एक कंपैरेटिव एनालिसिस। हमने किया था कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडिया की जीडीपी और राजस्थान की जीएसडीपी, ठीक है। हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था किसका, इंडिया की जीडीपी और राजस्थान की जीएसडीपी का। 201.09 लाख करोड़ थी, यस और नो, 201.90 लाख करोड़ थी, सॉरी, राइट, 201.90 लाख करोड़ थी। और किसके ऊपर थी ये, दिस वाज एट योर कांस्टेंट प्राइसेस, राइट। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इंडिया की जीडीपी कितनी थी हमारी, 201.90 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। और करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी थी, 357.13 लाख करोड़, ठीक है। अब इसके अंदर से राजस्थान का कितना है, अभी हमने देखा 9.8 लाख करोड़, और यहाँ पर कितना है 18.75 लाख करोड़, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल इंडिया की जीडीपी का कितना शेयर हो गया ये, टोटल इंडिया की जीडीपी का कितना शेयर हो गया ये हो गया आपका 4.86%, और ये हो गया आपका 5.25%, 5.25%, ठीक है। कितना हो गया आपका, इंडिया की टोटल जीडीपी का 4.86% क्या है, राजस्थान का जीएसडीपी है, ठीक है। एट व्हाट, एट कांस्टेंट प्राइसेस, और ये क्या है, एट करंट प्राइसेस। इंडिया की टोटल जीडीपी का 5.25% क्या है आपका, राजस्थान का जीएसडीपी है एट योर करंट प्राइसेस, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, इतनी बात एवरीवन इज क्लियर विथ। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये लास्ट सेशन के अंदर, राइट। अब ये देखो आप, राजस्थान की जीएसडीपी की ग्रोथ रेट हमने क्या पढ़ी थी अभी, राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसकी ग्रोथ रेट हमने क्या पढ़ी थी, 8.66% एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड कितना, 10.24% एट योर करंट प्राइसेस। अब इंडिया का क्या हाल है इसके अंदर, इंडिया का है 7.4% एट व्हाट, एट योर कांस्टेंट प्राइसेस। इंडिया का क्या है भाई ग्रोथ रेट, 7.4% एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड 8% एट योर करंट प्राइसेस। इंडिया की जीडीपी जो है उसका ग्रोथ रेट कितना है, 7.4% एट कांस्टेंट प्राइसेस
and 8% at your current prices, which is what? Which is less than Rajasthan. मतलब राजस्थान का जो GSDP है उसका ग्रोथ रेट इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट से ज्यादा है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. हम लोग ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट आ जाए दैट द ग्रोथ रेट ऑफ राजस्थान GSDP इज मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया GDP, तो क्या आप वो स्टेटमेंट को सही मानोगे या नहीं मानोगे? जब तक आपको ये फिगर्स नहीं पता है तब तक यू कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. तुक्का नहीं लगा सकते हो आप. क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है भाई इंडिया की GDP बढ़ी है, इंडिया की GDP बढ़ रही है अच्छे तरीके से, तो यार इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी. बट द केस ओवर हियर इज अ लिटिल डिफरेंट. एंड फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर एक स्टेटमेंट आ जाता है दैट the GSDP, the growth rate of GSDP has been constantly increasing year by year, has been constantly increasing year by year, तो अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार क्या हुई है? कम हुई है. तो कांस्टेंट इंक्रीज नहीं है. there has been what? there was an increase and now there has been a slight dip in the growth rate of Rajasthan's GSDP. इतनी बातें सब लोगों को समझ में आ गई हैं. Everyone is clear with this one particular thing. ठीक है, अब इसके बाद में now हम लोगों ने सारा कंपैरेटिव चीजें कर ली. ठीक है, हमने GSDP की ग्रोथ रेट वगैरह सब कुछ देख लिया. Now we come to our new concept of what? Of NSDP. ठीक है, अब NSDP क्या है? What exactly NSDP is? क्यों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या है क्या नहीं है? दैट ऑल थिंग्स वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टुडे. जितना हम लोगों ने रिवाइज किया उतना आप सब लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा. नाउ वी कम टू आवर न्यू टॉपिक, आवर न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ व्हाट? दैट इज ऑफ योर NSDP. क्या है NSDP? कुछ नहीं है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जब हम GSDP में से, किस में से? GSDP में से क्या माइनस कर देते हैं? डेप्रीसिएशन. क्या माइनस कर देते हैं बच्चों? Depreciation. When we subtract depreciation from our GSDP, then we get our what? Then we get our NSDP. तब हमें क्या मिल जाती है? हमारी NSDP. That is your Net State Domestic Product. ठीक है, इतनी सी चीज समझ लो. हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैक्ट्री लगाई. ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें मैंने क्या क्या चीजें डाली? उसके लिए मैंने लैंड ली. ठीक है, क्या लिया मैंने? लैंड लिया. ठीक है, लैंड लेके मैंने क्या डाला? कुछ कैपिटल डाला उसमें, मशीनें लगाई. कैपिटल इन द सेंस व्हाट? मशीनरी. ठीक है, मैंने क्या लगाई? अपनी मशीनरी लगा ली वहां पर. फिर मैंने वहां पर कुछ लेबर हायर किया, वहां पर काम करने के लिए कुछ मजदूरों को हायर किया. ठीक है, और फिर मैं वहां का कुछ रेंट भी दे रही हूँ. ठीक है, क्या तो मैंने लैंड ले ली या फिर मैं रेंट के ऊपर ले लिया मैंने, मैं उसका कुछ रेंट्स भर रही हूँ. ठीक है, मैं वहां का बिजली का बिल भर रही हूँ, मैं सब चीजें भर रही हूँ वहां की. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल व्हाट? ये सब मैंने अपनी पूंजी लगाई है. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? दीज आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, क्या है ये सब किस में आ जाएगा? आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर. ठीक, अब अगर किसी को मेरी इनकम जाननी है, ठीक है, अगर किसी को मेरी इनकम जाननी है तो जो भी चीजें मैंने प्रोड्यूस करी उस फैक्ट्री के अंदर, जो भी मैंने फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने उस फैक्ट्री से 100 करोड़ रुपए कमा लिए भाई. 100 करोड़ रुपए का मैंने उसमें से फाइनल गुड्स कमा लिए. ठीक है, तो क्या 100 करोड़ मेरी इनकम है? 100 करोड़ मेरी इनकम नहीं है ना. क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैसे लगाए भी तो हैं, मैंने अपने पैसे रेंट के भी भरे हैं, मैंने लेबर को भी पैसा दिया है, मैंने कैपिटल मशीन भी खरीदी है. ठीक है, मैंने लैंड खरीदने के लिए भी पैसा लगाया है.
राइट? तो ये क्या है, ये मेरे कॉस्ट ऑफ इनपुट है, ठीक है? तो मेरी इनकम अगर असली जाननी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब चीजों को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, राइट? यस और नो? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमारी जो पॉपुलेशन होती है, मतलब राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, अगर उसकी एवरेज इनकम हमें जाननी होती है, तो हम लेकर आते हैं एनएसडीपी का फॉर्मूला, ठीक है? तो हम क्या लेकर आते हैं, वी कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे फिर हम क्या डिराइव कर सकते हैं, हमारे राजस्थान की पर कैपिटा इनकम हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? अब कैसे निकलेगी ये, क्या होता है ये डेप्रिसिएशन? तो जब मैंने ये फैक्ट्री लगाई, ठीक है, तो मैंने वहां पर नई मशीनें लाकर रखी, ठीक है, मैंने वहां के लिए ट्रक खरीदे, ट्रैक्टर्स खरीदे, तो वो सब नए थे। अब जब वो मैंने नए लिए, तो एक एक ट्रक मेरे को 10-10 लाख का पड़ा, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको यूज किया, राइट? अब यूज करते 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 उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है? यूज करते करते उनकी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है? तो मेरे जो ये एसेट्स थे, मेरे इन एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हुई, राइट? और ये जो ये लॉस ऑफ वैल्यू होता है ईदर इन योर मशीनरी, ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, ईदर इन योर मशीनरी और योर बिल्डिंग्स और एनी XYZ vehicles or anything you are using during production। तो इस रिडक्शन को इन द वैल्यू हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डेप्रिसिएशन। कि भाई इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन का जो ये मीन्स है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, अब कम हो गई है, ठीक है? तो उस वैल्यू को हटाने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, हमारे पास में एक नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, जिससे फिर हम क्या पता लगा सकते हैं, जिससे फिर हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हर एक व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है? हमने जो हमारे इनपुट्स थे, जो हमारे प्रोडक्शन के जो इनपुट्स थे, जो हमारे रॉ मटेरियल हो गया, कुछ भी हो गया XYZ चीजें, ठीक है, जो हमारा कैपिटल हो गया, हमने उसकी जो वैल्यू कम हुई उसको हमने सब्ट्रैक्ट करके अब हमने क्या निकाल लिया, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसको हम जब हमारी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, फिर हमारी पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। तो इसका बेस या सोल रीजन क्या है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने का, so that we can get to know that what is the average income of the households which are there in our Rajasthan, of the people which are there in our Rajasthan। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक? नाउ हमारा जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगेन दो तरीके से कैलकुलेट होगा, किसके ऊपर, जस्ट अ सेकेंड, दो तरीके से कैलकुलेट होगा, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, एंड करंट प्राइसेस के ऊपर। दो तरीके से वैसे ही कैलकुलेट होगा, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर और करंट प्राइसेस के ऊपर, जिस तरीके से हम लोग जीएसडीपी को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? अभी प्रेजेंटली हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, इट इज 8.59 लाख करोड़। कितना है एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, 8.59 लाख करोड़, ठीक है? जीएसडीपी कितना था हमारा, जीएसडीपी कितना था, 9.8 लाख करोड़। जीएसडीपी कितना था, 9.8 लाख करोड़ कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। हमेशा आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, एनएसडीपी जीएसडीपी से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, व्हाट आर वी सब्ट्रैक्टिंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमेशा आपका जो कैपिटल एसेट होता है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, until unless it is you know something like gold जिसका वैल्यू बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, ठीक है? बट जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हो, ठीक है, वट एवर कैपिटल दैट यू आर यूजिंग इन द प्रोडक्शन, उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, और उस घटती हुई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जब हम जीएसडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हम एनएसडीपी मिलेगा। तो हमेशा आपका जो एनएसडीपी होगा वो आपके जीएसडीपी से कम होगा, ठीक है?
हमारा एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना है, इट इज 8.59 लाख करोड़, ठीक है, और हमारा जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना था, 9.8 लाख करोड़, और करंट प्राइसेस के ऊपर कितना है, इट इज 16.85 लाख करोड़, और हमारा जीएसडीपी कितना था, इट वाज 18.75 लाख करोड़। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। एनएसडीपी का मेन मोटिव क्या है, एनएसडीपी का मेन मोटिव है हमारे प्रोडक्शन की एक्चुअल वैल्यू को निकालना आफ्टर रिमूविंग द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, ठीक है। हमारा जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना था, 9.8 लाख करोड़, और एनएसडीपी हमारा कितना है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, इट इज 8.59 लाख करोड़, ठीक है। हमारा जीएसडीपी करंट प्राइसेस के ऊपर कितना था, 18.75 लाख करोड़, और अभी एनएसडीपी कितना है, 16.85 लाख करोड़। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, राइट। अब हम आ जाते हैं ग्रोथ रेट के ऊपर। ग्रोथ रेट के ऊपर जब हम आते हैं तो पहले 7.8 था, ठीक है, और क्या हो गया बढ़कर 8.59 हो गया, 15.25 था, क्या हो गया 16.85 हो गया। क्या है यहाँ पर ग्रोथ रेट, 8.90 है और 10.48 है, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर क्या है हमारे एनएसडीपी की ग्रोथ रेट, इट इज 8.90 एंड एट करंट प्राइसेस द ग्रोथ रेट ऑफ एनएसडीपी इज 10.48। जीएसडीपी की कितनी थी यहाँ पर, 8.66%, और जीएसडीपी की एट करंट प्राइसेस कितनी थी, 10.24%। तो अगर अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपके प्रीलिम्स के अंदर दैट द ग्रोथ रेट ऑफ एनएसडीपी, द ग्रोथ रेट ऑफ एनएसडीपी इज लोअर देन द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या फिर गलत होगा? ये स्टेटमेंट सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द ग्रोथ रेट ऑफ एनएसडीपी इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ योर जीएसडीपी। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? जीएसडीपी की 8.66% थी करंट कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, इसकी कितनी है, 8.90% है। जीएसडीपी की 10.24% थी करंट प्राइसेस के ऊपर, इसकी कितनी है, 10.48% है, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन पर्टिकुलर थिंग? चलो अब हम आगे चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि क्या है आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है। क्या है आपका पर कैपिटा इनकम? क्या होती है पर कैपिटा इनकम? अपने नाम से ही पता चल रहा है। सी व्हाट द वर्ड इज सेइंग, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की जो क्या है आपकी एवरेज इनकम है, किसकी, आपके स्टेट की। द पर पर्सन एवरेज इनकम ऑफ योर स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज योर पर कैपिटा इनकम, ठीक है। कैसे निकलती है पर कैपिटा इनकम? जब हम जो हमारा क्या है टोटल एनएसडीपी है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, हमारी पॉपुलेशन से। जब हम टोटल एनएसडीपी को हमारी पॉपुलेशन से कैलकुलेट डिवाइड करते हैं तब हमारा क्या निकल कर आता है, पर कैपिटा इनकम। कितनी पॉपुलेशन है अभी हमारी, अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़, राइट, अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन अभी, ठीक है। तो जब हम हमारे एनएसडीपी को, एनएसडीपी कितना देखा था अभी हमने, व्हाट डिड वी सी अबाउट आवर एनएसडीपी? एनएसडीपी कितना था हमारा एनएसडीपी था 8.59 करोड़, किसके अंदर, कांस्टेंट के ऊपर, और 16.85 करोड़ किसके ऊपर, करंट के ऊपर, राइट। तो जब हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमारी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, वी विल गेट आवर पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस, ठीक है। अभी प्रेजेंटली, अच्छा पर कैपिटा इनकम क्या रियल इंडिकेटर है इनकम का? इज द पर कैपिटा इनकम रियल इंडिकेटर ऑफ इनकम ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनकम डिस्पैरिटीज है, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, कोई इंसान जो है वो 20,000 रुपए महीना ही कमा रहा हो, राइट। तो ये क्या है, दिस इज नॉट द रियल पिक्चर बट इट इज जस्ट द एवरेज, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, एक एवरेज है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर स्टेट, ठीक है।
इतनी बात हमेशा याद रखना आप लोग। अब हम लोग देखते हैं दैट व्हाट इज आर पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। अभी प्रेजेंटली हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? इट इज अराउंड 1,31,000 रुपीज। ठीक है, 1,00,000 के करीब हमारी जो है पर कैपिटा इनकम है एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम अभी प्रेजेंटली एट कांस्टेंट प्राइसेस? इट इज अराउंड 1,00,000। ओके, और करंट प्राइसेस के ऊपर इट इज अराउंड 2,00,000। ठीक है, अभी हमारे राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इट इज अराउंड 1,31,000 एंड एट करंट प्राइस इट इज अराउंड 2,23,000। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात? सॉरी, नॉट 2,23,000, इट इज 2,20,000 मान लो यार आप। इतनी बात समझ में आ गई? 2,00,000 यहाँ पर है, ठीक है, और 1,00,000 यहाँ पर है। ठीक है, इतनी बात सब लोग याद रखेंगे। अब देखो, अब इस पर कैपिटा इनकम के अंदर भी कुछ ग्रोथ हुई है, राइट? इसकी भी कोई ग्रोथ रेट होगी, तो इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 7.76%। कितनी है इसकी ग्रोथ रेट? 7.76% एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड 9.32% एट योर करंट प्राइसेस। ठीक है, ग्रोथ रेट हमने किस किस की देख ली? जीएसडीपी की देखी। जीएसडीपी की कितनी थी हमारी कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर? इट वाज 8.66%। और करंट प्राइसेस पे कितनी थी हमारी जीएसडीपी की ग्रोथ रेट? इट वाज 10.24%। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने एनएसडीपी की क्या देखी? ग्रोथ रेट्स देखी। ठीक है, एनएसडीपी की ग्रोथ रेट आपकी करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी थी? सॉरी, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी थी? 8.90%, राइट? और करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी थी एनएसडीपी की ग्रोथ रेट? इट वाज 10.48%। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देख लिया? अब हम लोगों ने देख लिया पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है? 7.76% एंड करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी है आपकी? 9.32%। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पर कैपिटा इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है? ठीक है, एनएसडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या पर्पस है इसको कैलकुलेट करने का? इतनी बातें सब लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा है। हमारी जीएसडीपी कितनी है? जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर और करंट के ऊपर। कांस्टेंट के ऊपर कितनी है? इट इज 9.8 लाख करोड़। करंट के ऊपर कितनी है हमारी? इट इज 18.75 लाख करोड़। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? जीएसडीपी एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस कितनी है हमारी? 9.8 लाख करोड़ और 18.75 लाख करोड़। जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पर? 8.66%। यहाँ पर कितना है? 10.24%। जीएसडीपी समझ में आया? सेकंड हम आ जाते हैं हमारे एनएसडीपी के ऊपर। अगेन एनएसडीपी भी हमने कैसे कैलकुलेट किया है? हमने दो तरीके से कैलकुलेट किया है। फर्स्ट इज योर व्हाट? फर्स्ट इज योर कांस्टेंट प्राइसेस एंड सेकंड इज योर करंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितना है? 8.59 लाख करोड़। कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना है? 8.59 लाख करोड़ है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। करंट प्राइसेस के ऊपर कितना है? करंट प्राइसेस के ऊपर इट इज 16.85 लाख करोड़। कितना है हमारा? 16.85 लाख करोड़। ठीक है, 16.85 लाख करोड़। इनकी ग्रोथ रेट क्या है? स्लाइटली हायर देन योर जीएसडीपी। इनकी ग्रोथ रेट क्या है? स्लाइटली हायर देन योर जीएसडीपी। कितनी है? 8.90%। ठीक है, और करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी है आपकी? 10.48%। इतनी बात समझ में आई? देन वी कम ऑन टूवर्ड्स योर व्हाट? देन वी कम ऑन टूवर्ड्स योर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगेन कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर भी है और करंट प्राइसेस के ऊपर भी है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इट इज अराउंड 1 लाख, राइट? एंड करंट प्राइसेस के ऊपर इट इज अराउंड योर 2
लाख, राइट। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी है करंट, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी है अराउंड 1 लाख रुपीस, एंड करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी है अराउंड 2 लाख रुपीस, ठीक है। ग्रोथ रेट इसका भी कितना है 7.76% और इसका कितना है 9.32%। इतनी बात सब लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और दूसरा कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ योर GSVA। क्या होता है GSVA? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। नाम से अगर आपको समझ में आ रहा है, नाम से अगर आपको समझ में आ रहा है तो व्हाट इज GSVA? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का मतलब, अच्छा ये टॉपिक ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमने जो भी ये 3-4 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस किस किस का है, किसका अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं GSDP के मामले में। GSDP के अंदर देखो आपको क्या याद रखना है, जो बॉटम मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, एंड द टॉप फोर वुड वर्क फॉर यू, ठीक है। टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स एंड द बॉटम मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे GSDP के अंदर। अगर आप अपना इकोनॉमिक रिव्यू उठाकर देखोगे तो उसमें भी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेटा होता है ना, वो आपको वहां पर अवेलेबल है, वहां पर आप लोग क्लियरली उस चीज को वहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? जयपुर है। कौन सा है आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट? इट इज जयपुर। आफ्टर जयपुर इट इज अलवर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कैच है, जब भी हम GSDP की बात करेंगे तो हमेशा जयपुर ऊपर आएगा, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो अलवर ऊपर आ जाता है। वो क्यों आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका जोधपुर एंड देन योर अजमेर। ये क्या है? ये है टॉप 4। GSDP के मामले में टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है हमारी? सबसे पहले जयपुर आएगा, फिर अलवर आएगा, जोधपुर आएगा, अजमेर आएगा, ठीक है। टॉप 4 हमारी डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं GSDP के मामले में? जयपुर, अलवर, जोधपुर और अजमेर, ठीक है। लोएस्ट GSDP किस डिस्ट्रिक्ट की है अभी? इट इज प्रतापगढ़। किसकी है? प्रतापगढ़ की है, ठीक है। हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर। लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है किसमें? GSDP के अंदर। लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है आपकी किसमें? GSDP में, दैट इज प्रतापगढ़। अब आप बोलोगे कि मैडम कांस्टेंट प्राइसेस पे या करंट प्राइसेस पे? तो दोनों प्राइसेस पे, ऑन बोथ कांस्टेंट प्लस करंट। यही आपका क्या है सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। both prices on constant and current, this will be the sequence in your GSDP district wise. top 4 performing districts कौन सी हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, and the least performing district is your प्रतापगढ़, ठीक है। both constant and current prices के ऊपर, ठीक। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। then we come to your per capita income, ठीक है। per capita income के हिसाब से per कैपिटा इनकम, अब यहाँ पर अब आप बोलोगे मैडम पर कैपिटा इनकम है अगर, तो यार जयपुर, जब जयपुर की GSDP ज्यादा है तो वहीं के लोगों की इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए, बट नो, जयपुर की जो पर कैपिटा इनकम है इट इज लेस देन व्हाट योर अलवर, ठीक है। जयपुर की पर कैपिटा इनकम इज लेस देन योर अलवर। पर कैपिटा इनकम में सबसे पहले कौन आएगा आपका? अलवर आएगा, उसके बाद कौन आएगा? जयपुर आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा आपका? उसके बाद आएगा आपका जैसलमेर, एंड उसके बाद आएगा आपका राजसमंद, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर एंड देन कम्स योर राजसमंद। ऐसा क्यों है भाई? अलवर क्यों है टॉप परफॉर्मिंग? क्योंकि अलवर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जयपुर से क्या है? कम है, ठीक है। अलवर की GSDP भी ज्यादा है
और पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, जयपुर से कम है। और हम जब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, व्हाट वी सी द पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन से हम एनएसडीपी को डिवाइड करते हैं, तब हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। तो क्योंकि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ही कम है, इसलिए अलवर की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू जयपुर विच इज डेंसली पॉपुलेटेड। ओके, सो टॉप परफॉर्मिंग टॉप 4 एज पर द पर कैपिटा इनकम कौन कौन सी है आपकी, अलवर, जयपुर, जैसलमेर एंड राजसमंद। ठीक है, एंड द लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट ओवर हियर कौन सी है, इट इज डूंगरपुर। डूंगरपुरी, हाँ डूंगरपुरी है। ठीक है, लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसमें, आपके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन सी है, डूंगरपुर है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, इतनी बात एवरीवन इज क्लियर विद। ये आप लोगों को याद रखना है, बस टॉप 4 याद रख लो और लीस्ट परफॉर्मिंग याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू पीपल। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात सब लोगों को। पर कैपिटा इनकम और जीएसडीपी के हिसाब से हमने टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स देख ली और लीस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स भी हमने देख ली। तो आई होप आपका जो आज का लेक्चर था वो बहुत क्लियर रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। एंड नाउ जीएसवी हम लोग जो है अगले जो हमारा अगला सेशन होगा उसके अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जीएसवीए जो होता है वो बेसिकली सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए होता है। एंड उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जो सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राजस्थान के जीएसडीपी के अंदर, कितना किसका शेयर है। विद इन एग्रीकल्चर भी अलग अलग जो एग्री फूड सिस्टम्स होते हैं उनका किसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पर। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल एंड देन होपफुली वी विल बी स्टार्टिंग विद योर सेकेंड चैप्टर। एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम लोग जो है सारी चीजें कवर करने वाले हैं। जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आई विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, तो बने रहो, कोई भी सजेशन है कुछ भी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट्स क्वेरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है आपको, उस पर जाकर आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, अपने आप के लिए काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हो, या फिर नीचे एक नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जाकर आप अपनी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करवा सकते हो, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आरएस ओनली के लिए। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स, with some new insightful things, and I hope the session was helpful for you people. So till next time, study hard, keep working hard and smart too. Okay, or all the best for your preparation. Thank you so much.